friends, how are you all? I hope you are doing great in this kind of market and the good news is that कि इंडिया विक्स अब 20 से नीचे आ गई है तो आई होप अब मार्केट में थोड़ी वॉलिडिटी कम होगी. लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई वेलकम यू ऑल बैक टू माय यूट्यूब चैनल. गाइस, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट द इंट्राडे ट्रेडिंग कि व्हाट स्टेप्स अ ट्रेडर शुड फॉलो टू डू अ इंट्राडे ट्रेडिंग. क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमें 9:15 पे जब मार्केट खुलती है, हम 9:15 से लेके 3:20 के बीच में हमें मार्केट को एनालाइज करना होता है, हमें ट्रेड लेना होता है, हमें अपना प्रॉफिट बुक करना होता है और बाय 3:20 हमें अपने ट्रेड को क्लोज करना होता है, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, जो भी उस दिन का अकाउंट है हमें सेम डे सेटल करना होता है. दैट इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग. ठीक है, क्योंकि हमें 6 घंटे की मार्केट में एनालिसिस भी करनी है, ट्रेडिंग भी करनी है, प्रॉफिट भी बुक करना है. एवरीथिंग शुड बी डन इन द 6 आवर ऑफ मार्केट. सो इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में राइट स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम राइट स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो वी कैन मेक आर लॉसेज. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट द steps which intraday trader need to be followed to be a profitable intraday trader by one. So every step is important. So इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा if you want to learn a intraday trading. क्योंकि in this video I'm gonna teach you a intraday trading. So if you want to be a successful intraday trader, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर स्टेप बहुत ही ज़्यादा important है. So let's not waste more time. Let's start the step. First step. The first step a intraday trader need to follow is to do the analysis. What I mean by analysis, you have to understand the market. एक इंट्राडे ट्रेडर को एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि 9:15 पे मार्केट स्टार्ट हुई तो उसकी एनालिसिस 9:15 के बाद स्टार्ट होनी चाहिए. उसकी एनालिसिस मार्केट ओपन होने से पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए कि आज ग्लोबल मार्केट क्या कर रहे हैं, डाउ ने क्या किया, एसजीएस निफ्टी ने क्या किया, कोई ग्लोबल न्यूज़ तो नहीं है जो आज मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है, कोई हमारी डोमेस्टिक न्यूज़ तो नहीं है जो आज मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है. सो एवरी एनालिसिस शुड बी डन बिफोर द मार्केट ओपन. कि आपको सुबह 8:30 थोड़ी देर न्यूज़ देख लो, डोंट वॉच द न्यूज़ ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, बट सुबह 8:30 न्यूज़ देखो, समझो कि आज ग्लोबल मार्केट ने क्या किया है, कोई न्यूज़ तो नहीं है. तो यू शुड डू द ऑल एनालिसिस अबाउट द प्री मार्केट बिफोर द मार्केट स्टार्ट. ठीक है, उसके बाद आते हैं प्री मार्केट एनालिसिस. प्री मार्केट एनालिसिस होती है 9-7 के बाद, जब हमारी प्री मार्केट जो हमारे लेवल्स होते हैं वो सेट हो जाते हैं, हमारी जो प्री ओपनिंग प्राइस होता है वो सेट हो जाता है. सो देन वी हैव टू एनालाइज कि आज मार्केट कहाँ ओपन हो रही है, कौन सी सपोर्ट पे ओपन हो रही है, कौन सी रेजिस्टेंस पे ओपन हो रही है, किसी जोन में ओपन हो रही है, सो दैट वी कैन एनालाइज कि मार्केट यहाँ से क्या टर्न ले सकती है, ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, यहाँ से रिवर्सल ले सकती है. That analysis should be started on 9-7 after pre-opening level, जब हमारी मार्केट प्री ओपन हो जाती है. ठीक है, उसके बाद थर्ड एनालिसिस हमें करनी चाहिए जब हमारी मार्केट ओपन हो जाती है आफ्टर 9:15. आफ्टर 9:15 इंट्राडे ट्रेडर हैव टू डू एनालिसिस कि आज मार्केट क्या है, मार्केट का मोमेंटम क्या है, मार्केट बुलिश है, बेरिश है, साइडवे है, कहाँ इसकी अलग अगली सपोर्ट है, कहाँ से रिवर्सल ले सकती है, कहाँ पे मार्केट अभी जा रही है. अगर ये मार्केट बुलिश है, ऊपर जा रही है, तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा है, अगर ये कहाँ से मार्केट एक रिवर्सल ले सकती है. सो ये सारी एनालिसिस आपको लाइव मार्केट में करनी चाहिए. अगर आप ये एनालिसिस करेंगे, अगर आप मार्केट का मोमेंटम समझेंगे, ये समझ जाएंगे कि अगली नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सी है, नेक्स्ट सपोर्ट कौन सी है, कहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, रिवर्सल ले सकते हैं. अगर आप ये एनालिसिस करेंगे तो यू विल बी एबल टू टेक अ राइट स्टेप इन द मार्केट. आप एक राइट काइंड ऑफ डिसीजन ले पाएंगे मार्केट में कि अगर आपने मोमेंटम समझ लिया कि मार्केट बुलिश है तो यू विल लुक फॉर द बुलिश ट्रेड. अगर आपको समझ आ गया कि आज मार्केट साइडवे है तो यू विल स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट कि आज मार्केट साइडवे है तो आई शुड नॉट टेक दिस काइंड ऑफ ट्रेड. अगर आपको लग गया मार्केट बैरिश है तो यू लुक फॉर द बैरिश काइंड ऑफ ट्रेड. सो मार्केट का अगर आपको मोमेंटम समझ आ जाएगा तो यू विल बी एबल टू टेक अ राइट ट्रेड. क्योंकि अगर आप मार्केट के मोमेंटम के अगेंस्ट ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे तो यू कैन बेयर द लॉसेस, क्योंकि आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं. तो मार्केट का मोमेंटम जब आप एनालाइज करेंगे, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब हम एक इंट्राडे ट्रेडर मार्केट की मोमेंटम को एनालाइज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने अगर मार्केट का मोमेंटम एनालाइज कर लिया, अगर मार्केट बुलिश है तो वी विल स्टिक टू दैट मोमेंटम फॉर द होल डे. इन अ इंट्राडे ट्रेडिंग मार्केट कैन चेंज द मोमेंटम एनी टाइम. जब मार्केट अपना मोमेंटम चेंज करेगी तो एज अ इंट्राडे ट्रेडर हमें भी मार्केट के अकॉर्डिंग अपने ट्रेडिंग को चेंज करना होगा. अगर मार्केट सुबह बुलिश है और दोपहर के बाद आपका मार्केट का मोमेंटम चेंज हो गया, मार्केट अब बेरिश हो रही है, तो वी हैव टू चेंज आवर ट्रेडिंग स्टाइल, वी हैव टू लुक फॉर द बेरिश ट्रेड. क्योंकि हम स्विंग ट्रेडर नहीं है,
एंड इन्वेस्टर नहीं है कि हम अगर मार्केट का मोमेंटम आज बुलिश हो तो हम बुलिश का ट्रेंड ही रखेंगे। हम इंट्राडे ट्रेडर है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए क्या होता है कि जहां मार्केट जाएगी मुझे वहीं ट्रेड लेना है। अगर मार्केट बुलिश है तो मैं लॉन्ग ट्रेड लूंगा, अगर मार्केट बैरिश है तो मैं शॉर्ट ट्रेड लूंगा, और जब मार्केट अपना मोमेंटम चेंज करेगी आई विल चेंज माई ट्रेड एज पर द मार्केट मोमेंटम। कई बार मेरे पास भी कमेंट आते हैं कि मैम आप सुबह तो बोल रहे थे कि डोंट टेक लॉन्ग और दोपहर को आपने लॉन्ग का ट्रेड दे दिया। तो बट आई ऑलवेज से कि आई एम इंट्राडे ट्रेडर। जो मैं आपको ट्रेड शेयर करती हूँ, जब मैं अपनी मार्केट का एनालिसिस शेयर करती हूँ, वो इंट्राडे के लिए करती हूँ। तो इसका मतलब है कि जहाँ मार्केट का जैसे मोमेंटम चेंज होगा एज पर दैट आई विल चेंज माई व्यू अबाउट द मार्केट। आई कांट स्टिक टू द वन व्यू for the whole day. That will affect my trading and that can give me a losses. So the first step a intraday trader have to follow to do the analysis so that he can do the right step and he can take the right trade in the market. और जब आप एनालिसिस करें, I tell you one thing, whenever you do the analysis in the market, always do the analysis in 15 minute और 30 minute chart, क्योंकि उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 5 मिनट और 3 मिनट से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि अगर आप मार्केट का मोमेंटम 5 मिनट और 3 मिनट में समझने की कोशिश करें, हो सकता है आपको लॉन्ग सिग्नल भी मिले, पर अगर आप मार्केट का मोमेंटम 15 मिनट और आधे घंटे में समझेंगे तो यू कैन गेट अ राइट काइंड ऑफ मार्केट मोमेंटम। आपकी जो उसकी एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं मार्केट की एनालिसिस 15 मिनट और आधे घंटे में करती हूँ टू अंडरस्टैंड द मार्केट मोमेंटम। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप इज एनालिसिस। अब आता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप इज सेटअप। व्हाट आई मीन बाय सेटअप से मेरा मतलब कंप्यूटर और डेस्कटॉप नहीं है। सेटअप से मेरा मतलब है योर एंट्री, योर टारगेट, योर स्टॉप लॉस। कि जब आपने मार्केट का मोमेंटम समझ लिया, अब आपको पता है कि मार्केट बुलिश है, व्हाट विल यू डू? यू विल लुक फॉर द लॉन्ग ट्रेड एज पर योर सेटअप। कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से मुझे लॉन्ग लेना है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। और एक इंट्राडे ट्रेडर को अपनी एंट्री बाद में पता होना चाहिए, पर एंट्री से पहले उसे ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर मैंने यहाँ एंटर किया तो मेरा टारगेट क्या है, और अगर मैंने यहाँ एंटर किया तो मेरा स्टॉप लॉस क्या है। क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर है। एक इंट्राडे ट्रेडर को ट्रेड को उसी दिन क्लोज करना है। शाम को मार्केट क्लोज होने से पहले हमें अपने ट्रेड को क्लोज करना है। अगर हमें अपने ट्रेड को सेम डे क्लोज करना है तो हमें उस दिन पता होना चाहिए कि ये मेरा टारगेट है, ताकि यहाँ मार्केट अगर पहुंच गई तो आई विल बुक प्रॉफिट, आई विल क्लोज दिस ट्रेड फॉर द डे। क्योंकि जब इंट्राडे ट्रेडर को अगर अपना टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं पता होगा तो ही कैन डू द मिस्टेक इन द ट्रेड। कि आपने ट्रेड ले लिया, आपको नहीं पता कि आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। अगर आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया तो शाम को मार्केट हो सकता है नीचे आ जाए, मार्केट क्लोज होने तक आपका ट्रेड क्लोज ना हो, तो व्हाट विल यू डू? तो इसलिए इंट्राडे ट्रेडर को हमेशा अपना टारगेट और स्टॉप लॉस हमेशा पता होना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू ट्रेड। तो सेकंड स्टेप यही होना चाहिए, यू शुड नो योर सेटअप, व्हेन योर एंट्री, वेयर इज योर टारगेट एंड वेयर इज योर स्टॉप लॉस। और समटाइम ऐसा भी होता है कि आपने कोई ट्रेड लिया, ठीक है ना, उसका टारगेट हिट हुआ ना स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो वो हम ट्रेडर क्या करते हैं, वी कैरी दैट पोजीशन। डोंट डू दिस मिस्टेक। क्योंकि आपने जो एनालिसिस करी है, आपने जो ट्रेड लिया है वो आपने इंट्राडे मोमेंटम से लिया, इंट्राडे की एनालिसिस लिया, तो उस ट्रेड को आज क्लोज करना है। तो 320 तक अगर आपका ना टारगेट हिट हुआ है ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्लोज दैट ट्रेड फॉर दैट डे, लेट्स डू द नेक्स्ट ट्रेडिंग, न्यू ट्रेडिंग नेक्स्ट डे। इंट्राडे ट्रेडर को जो ट्रेड आपने लिया, जो आपने एनालिसिस करी है, डोंट टेक इट फॉर द नेक्स्ट डे, क्योंकि वो आज की एनालिसिस है, वो आज के मार्केट के मोमेंटम के ऊपर है, उसे आज ही सेटल करना है, आज ही क्लोज करना है। और मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप है इंट्राडे पे वो 5 मिनट और 3 मिनट्स में है, और कुछ ट्रेडिंग सेटअप 15 मिनट पे भी है। बट जो इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप पर आप बनाना चाहते हैं हमेशा 5 मिनट और 3 मिनट में बना सकते हैं। डोंट मेक द इंट्राडे सेटअप ऑन 1 मिनट और 2 मिनट, दैट इज कॉल्ड स्कैल्पिंग, वो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप इज सेटअप। नाउ कम टू थर्ड स्टेप। The third and most important step for the intraday trader is risk reward ratio. एक इंट्राडे ट्रेडर को अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इफ़ यू वांट टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अगर आपका रिस्क बड़ा होगा, रिवॉर्ड छोटा होगा, तो यू वॉन्ट बी एबल टू मेक अ प्रॉफिट। हमेशा आपका रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए, रिस्क छोटा होना चाहिए। हम क्या करते हैं, कई बार ट्रेडर आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि मैम आज हमने एक ट्रेड लिया, हमने सिस्टम बंद कर दिया। मैंने क्यों? क्योंकि मैम हमें डर लग रहा था कि हम ये प्रॉफिट तो नहीं लूज कर देंगे। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक आ इंट्राडे ट्रेडर डू। व्हाट वी हैव टू डू, हमारा सिस्टम में हमारा कभी भी टारगेट फिक्स नहीं होना चाहिए, हमेशा हमारे लॉसेस फिक्स होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आज मैं 2 से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लूँगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आज अगर मेरी इतनी कैपिटल लॉसेज में चली गई तो मैं उससे ज़्यादा लॉस नहीं। कभी आपका टारगेट फिक्स नहीं होना चाहिए। आपका सेटअप जितने ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड दे, टेक ऑल द ट्रेड।
तो उस दिन मार्केट अगर बहुत अच्छी, आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है, हो सकता है वो इतना अच्छा रिवॉर्ड मिल जाए कि आगे आप 2-3 दिन अगर आपके स्टॉप लॉस बीट हो जाए, स्टिल यू विल बी इन द प्रॉफिट. सो ऑलवेज नेवर फिक्स योर ROI इन द प्रॉफिट. कभी आपका नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड फिक्स नहीं होने चाहिए, कभी भी आपका ये फिक्स नहीं होना चाहिए कि आज मुझे इतना ही प्रॉफिट करना है. हमेशा आपके नंबर ऑफ स्टॉप लॉस ट्रेड फिक्स होने चाहिए और आपको ये फिक्स होना चाहिए कि आज अगर मेरी इससे ज़्यादा कैपिटल अगर मेरी लॉसेज में चलेगी तो आई विल स्टॉप ट्रेडिंग ऑफ द डे. जितना उस दिन मार्केट अच्छा रिवॉर्ड दे, टेक इट एंड ग्रैब इट, क्योंकि वो रिवॉर्ड आगे जाके आपको जो डिफिकल्ट डेज होंगे उसमें आपकी बहुत हेल्प करेगी, आपके स्टॉप लॉसेज को लेने में हेल्प करेगी. इससे जिस दिन अच्छी मार्केट हो, grab that opportunity, make as much as profit you can do. और जिस गंदी मार्केट हो उस दिन जितना कम मिले, बी हैप्पी विद दैट. अगर आप एक फिक्स ROI पे काम करेंगे तो यू विल मेक द लॉसेस. की हो सकता है किसी दिन अच्छी मार्केट हो, आपको एक अच्छी ROI मिलेगी, नेक्स्ट डे वो मार्केट इतनी अच्छी नहीं है, पर आपको एक ROI अच्छी नहीं मिले, आपको कम प्रॉफिट हुआ है, तो व्हाट विल यू डू? यू विल कीप टेकिंग अ रैंडम ट्रेड कि नहीं मेरा प्रॉफिट कम है, मुझे तो इतनी ROI करनी थी. नेवर फिक्स योर ROI इन द प्रॉफिट, ऑलवेज फिक्स योर लॉसेज बट नॉट द रिवॉर्ड, एंड ऑलवेज मेंटेन योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि अगर आपकी एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपर होगी तो इट विल हेल्प यू बी अ प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडिंग. ठीक है, थर्ड स्टेप हो गया risk reward ratio. The fourth step a intraday trader have to take care is that diversify your intraday trading. अगर हम अपनी intraday trading को diversify नहीं करेंगे तो what the losses will. आपने अगर सोचा कि आज मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा, what will happen? हो सकता है उस दिन बैंक निफ्टी में आपको सेटअप से कोई ट्रेड ना मिले, what will happen? You will keep thinking कि आज तो मेरा ट्रेड नहीं हुआ, मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, यू विल स्टार्ट टेकिंग अ रैंडम ट्रेड. अगर आप अपने इंट्राडे ट्रेडिंग को डाइवर्सिफाई करेंगे, चाहे आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं मिल रहा, आप निफ्टी में स्टडी करेंगे, हो सकता है निफ्टी में अच्छा ट्रेड मिल जाए, यू कैन बुक द प्रॉफिट. निफ्टी में नहीं मिल रहा, यू विल डू द स्टॉक ट्रेडिंग, हो सकता अच्छा स्टॉक्स में कुछ अच्छे ट्रेड मिल जाए, यू विल बुक द प्रॉफिट. सो अगर आप डाइवर्सिफाई करेंगे तो यू कैन मेक अ मनी डेली, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है ट्रेडिंग का? पैसा कमाना. पैसा हम चाहे निफ्टी से कमाए, चाहे बैंक निफ्टी से कमाए, स्टॉक. इसलिए हमेशा जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करें, ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, कि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक सबको एनालाइज कर रहे हो, ताकि अगर आपको एक जगह, ये भी हो सकता है कि आपने निफ्टी में स्टॉक ट्रेड लिया, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, पर उसके साथ आपने 1-2 स्टॉक्स में ट्रेड लिया, उसका प्रॉफिट बुक हो गया, तो क्या होगा? जो निफ्टी का लॉसेज है वो स्टॉक्स के ट्रेड ने आपको प्रॉफिट बुक कर दिया. तो इसलिए अगर हम अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग को डाइवर्सिफाई करेंगे तो वी कैन मेक प्रॉफिट इन द मार्केट. नेवर स्टिक टू द वन थिंग इन द इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो इन द इंट्राडे ट्रेडिंग ऑल्सो, कि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग करो. और ये भी हो सकता है कभी आपने कोई लॉन्ग ट्रेड लिया किसी स्टॉक में, उसमें आपको नुकसान हो गया, आपने किसी स्टॉक में शॉर्ट ट्रेड लिया है, उसमें आपको फायदा हो गया, तो दैट कैन हेल्प यू टू अर्न मनी इन द मार्केट. हम एक क्रिकेट टीम की एग्जांपल लेते हैं. जब क्रिकेट टीम में होते सारे एक जैसे प्लेयर्स तो नहीं होते, कुछ अच्छे बॉलर्स होते हैं, कुछ अच्छे विकेट्स कीपर होते हैं, कुछ अच्छे बैट्समैन होते हैं, कुछ अच्छे फील्डर्स होते हैं, वो मिक्स होते हैं, ताकि हर तरह के मैच में उनको नहीं पता कि आज कौन सा प्लेयर उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है, कौन सा प्लेयर आज काम आ सकता है. इसलिए वो हर तरह के प्लेयर अपनी टीम में रखते हैं. इसलिए हमारे भी अब जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करें, हमारे पास हर तरह के एनालिसिस होनी चाहिए, स्टॉक्स की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, ताकि हमें नहीं पता कि आज कौन सा स्टॉक, कौन सा इंडाइसिस हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है. इसलिए हमेशा अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग को डाइवर्सिफाई करें. अब आती है 5वां स्टेप. व्हाट द 5th स्टेप नीड टू बी फॉलो इज साइकोलॉजी. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ इंट्राडे ट्रेडर हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर बहुत ज़्यादा पैसा बनता भी है तो इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा डूबता भी है. क्योंकि अगर आप अपनी साइकोलॉजी पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाए और आपने कुछ रैंडम ट्रेड लिए, तो आप बहुत ज़्यादा लॉसेस भी कर सकते हैं. और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारी 30% सेटअप होता है, हमारी 70% साइकोलॉजी होती है, विच हेल्प अस टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. इसलिए एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपको अपनी साइकोलॉजी पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर. अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप रैंडम ट्रेड करते हैं, या आपको एक बेचैनी होती है अगर ट्रेड ना मिले और आप उसकी वजह से रैंडम ट्रेड करते हैं, लॉसेस बुक करते हैं, आप जब लॉस बुक हो जाता है तो आप बेचैन हो जाते हैं, उस लॉस को कवर करने के लिए मार्केट के साथ फाइट करते हैं, इसलिए मेजर लॉसेस बुक करते हैं. सो यू शुड स्टॉप इंट्राडे ट्रेडिंग नाउ एंड जंप इनटू एल्गो. अगर आपको लग रहा है कि आपके पास सेटअप है, आपको रूल्स भी पता है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर इमोशन, आज ही इंट्राडे ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, अपने सेटअप को एल्गो पे जंप कर जाइए. क्योंकि एल्गो
विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर इमोशन। और एल्गो की हेल्प से आप अपने सेटअप को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। आप स्टॉक्स पे भी एल्गो लगा सकते हैं, आप इंडाइसेस पे भी लगा सकते हैं, आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी लगा सकते हैं। हो सकता है रैंडमली आप इतनी सारी एनालिसिस एक साथ ना कर सके। तो साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंट्राडे ट्रेडर के लिए, क्योंकि अगर आप अपनी साइकोलॉजी पे और अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाए, you can bet a major losses in the trading. So this is the 5 step a intraday trader have to follow if you want to be a successful trader. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों के पास भी पहुंच सके। एंड अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गो एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल नाउ वेयर आई शेयर माय प्री मार्केट एनालिसिस, और लाइव मार्केट में भी मार्केट का मोमेंटम मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।